मैं जावेद चौधरी, TN News 24 आवाज़ जुड़। हम इस वक्त जनपद हापुड़ के ग्राम बैट में हैं। आज हमारे साथ लाइव इंटरव्यू में जुड़ चुके हैं निहाद उर्फ बबलू चौधरी। आइए जानते हैं उनसे उनके बारे में, उनका पूरे परिचय। सबसे पहले तो TN News 24 में आपका स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, बहुत धन्यवाद। निहाद सर, पहले आप बताइए जो हमारे दर्शक हैं उनको अपने बारे में बताइए। मेरा नाम बबलू चौधरी है और मैं भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से तहसील उपाध्यक्ष गढ़, मेरा परिचय। जैसा कि हम जानते हैं कि आप समाज सेवा में हैं और किसान यूनियन के तहसील उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके बारे में बताना चाहेंगे आप कि आप जो समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कब से करते हुए आ रहे हैं? समाज सेवा तो कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ, पिछले 2-3 साल से मैं किसान यूनियन से जुड़ा और किसान यूनियन से जुड़ने के बाद भी समाज सेवा का थोड़ा सा अंदर भावना पैदा हुई। तो तब से छोटी मोटी जिस लायक भी हैं लोगों की सेवा करने में, उनका दुख दर्द समझने में कोशिश में लगे हुए हैं और जिस लायक छोटी मोटी उनकी सेवा करते रहते हैं। इस लाइन में आने के लिए आप किसको आदर्श मानते हैं और किसके पद चुनाव पर चलते हैं? ये हमारे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी, जो स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत से बहुत प्रेरित होकर उन्हें ही आदर्श मानता हूँ, जो किसान यूनियन के बहुत बड़े नेता भी रहे हैं और अराजनीतिक है। सबसे बढ़िया बात यह है, अगर सेवा भावना ना होती अंदर, कोई भी राजनीति पार्टी में चुन लेता और अपना छोटी मोटी नाम के लिए या कुछ और लालच की वजह से मैं राजनीति कर सकता था, लेकिन सिर्फ किसान यूनियन को चुनने का इसलिए मैंने इसे चुना कि समाज की सेवा करना ही भावना थी, इस भावना के साथ इसे चुना। यदि आपको राजनीति में समाज सेवा करने का मौका मिलता तो आप युवाओं के लिए क्या करते? युवाओं के लिए मैं यही कहूँगा, खासतौर से अभी तो बहुत बड़े लेवल का मैं भी नहीं हूँ, जिस लेवल पर मैं हूँ, मैं युवाओं से जो मुझे देख रहे हैं, जानते हैं, सुन रहे हैं, सबसे मैं ये अपील करूँगा, आप अगर कुछ बन सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको शिक्षा ही बना सकती है। आप बिना शिक्षा के आप कहीं किसी भी लेवल पर कुछ नहीं बन सकते। कोई भी काम हो, शिक्षा से सब नीचे हैं। तो मेरी अपनी सोच ये है, गांव में कोई एक ऐसी लाइब्रेरी या कोई ऐसी एक जगह बने जहां गांव के सारे युवा उस लाइब्रेरी में या उस रूम में बैठ के डिस्कशन करें शिक्षा के ऊपर, अपने भविष्य के ऊपर, और उन्हें वहां से जागरूक किया जाए शिक्षा का क्या महत्व है। जिसमें जो टैलेंट है, जिस विभाग का टैलेंट है और जिसमें जो जाना चाहता है, भाई आर्मी की भर्ती, डॉक्टरी या इंजीनियरिंग या और बहुत सारे विभाग हैं शिक्षा में, तो अनगिनत विभाग हैं, मैनेजमेंट का, MBA, ये सारी वहाँ जानकारी देती, उन्हें पता रहनी चाहिए बच्चों को कि किस चीज के लिए, किस लेवल पे कैसे हमें तैयारी करनी। किसी को जज बनना है, किसी को वकील, किसी को इंजीनियर, वहाँ उन्हें पता चले कहाँ किस विभाग की तैयारी कैसे होती है, कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ वैकेंसी निकली है, हमें कैसे किस तरीके से, उन्हें पूरा कोई एक बताने वाला हो, मार्गदर्शन करने वाला हो। बच्चों को बताने वाला नहीं है असल में। और सभी युवाओं से अपने गांव के या क्षेत्र के मैं सबसे अपील करूंगा, आप अपनी शिक्षा पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और एक ऐसा जो गांव के राजनीतिक हैं या बड़े चेहरे हैं या जिम्मेदार हैं, प्रधानी का भी चुनाव सर पर है, बहुत सारे लोग अपना प्रधानी में दावेदारी कर रहे हैं, जो भी जीतता है वो कोई भी हो, मैं उनसे एक अपील करना चाहूंगा, गांव के बच्चों के भविष्य के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, कोई एक लाइब्रेरी का ऐसी जगह का जरूर इंतजाम कर दें जिनसे बच्चों को पता रहे हमें क्या करना। वो मोबाइल से हटकर किताबों की आदत डालें अपने अंदर। किताबों की आदत डालोगे तो ज्यादा कामयाबी मिलेगी। मोबाइल में भी हर चीज का सवाल, यूट्यूब पर आप कुछ भी डाल लो, किसी को डॉक्टरी के बारे में जानना कैसे करनी है, किसी को जज बनना है, किसी को वकील, इंजीनियर, हर चीज की जानकारी है। तो मोबाइल का उल्टी सीधी चीजों में इस्तेमाल न करके ये पता करना चाहिए कि भी हम कैसे बन सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो शिक्षा पे मेरा सबसे ज्यादा जोर है। अगर मैं किसी लायक कभी हुआ तो सबसे पहले मैं शिक्षा है, और शिक्षा ही इंसान को इंसान बनाती है। तालीम के बिना इंसान अपनी जिंदगी की अहमियत और क्यों दुनिया में आया और जिंदगी क्या है, जीवन किसे कहते हैं, पहचान ही नहीं पाता। इसलिए शिक्षा ही बहुत जरूरी है जीवन जीने के लिए, किसी के भी लिए। तो मैं सबसे अपील करूंगा, शिक्षा पे ज्यादा से ज्यादा जोर दें। गांव के जिम्मेदार भी इस तरफ ध्यान दें, बच्चों को शिक्षा की लगन में, और कंपटीशन बढ़ना चाहिए शिक्षा का, बुरे कामों का नहीं, अच्छे कामों का कंपटीशन होना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। जैसा कि हम जानते हैं पर्यावरण और वृक्ष के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि यहाँ पर वृक्ष लगाए गए हैं लेकिन उनकी कोई देख रेख नहीं हो रही,
क्या आप बताना चाहेंगे सरकार से, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो कोई कमी नहीं करती, ऊपर से बहुत मेहनत करती है। हम ही लोग ऐसे हैं जो सरकार के कामों को फेल करते हैं। हमारा नहर पे या कब्रिस्तान में, खेड़े पे, जंगल में सरकार ने हर जगह पेड़ पौधे लगाए, लेकिन आप ईमानदारी से सर्वे करो, थोड़ी सरकार के कर्मचारियों की कमी हो जाती है, उनको खाद पानी समय पर नहीं दिया। कुछ शरारती बच्चे भी होते हैं जो समझते नहीं है एक पेड़ का क्या वैल्यू है, इसकी क्या अहमियत है। जो हमें ऑक्सीजन देता, मनुष्य के जीवन के लिए ऑक्सीजन सबसे अहम है, तो पेड़ ही हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो हमें उनको समय समय पर खाद पानी का उनका ध्यान रखना चाहिए। नहर के पौधों की हालत खराब है, कब्रिस्तान में बहुत पौधे लगे हैं, ग्राम पंचायत से भी शायद पौधे लगाए गए थे, तो सबकी हालत बहुत खस्ता होगी। हम ही लोग हैं, हम ही इन्हें मार देंगे। ये हमारे जीवन को चलाने वाले का एक जरिया है, ऊपर वाले ने हमें एक तोहफा दिया है। पेड़ों का अगर हम इनकी कदर नहीं करेंगे तो आने वाले भविष्य में हमें पछताना पड़ेगा, हमारी पीढ़ी को बहुत दिक्कत होगी। और पानी के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा, जितने जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करें। बहुत सी बार ये देखा जाता है नल खोल दिया और छोड़ दिया, पानी बह रहा, समरसेबल ऑन करा और छोड़ दिया, पानी चल रहा। इसकी अहमियत को जानो, वरना भविष्य में बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। ये मैं सबसे अपील करूंगा। जैसे कि आप एक किसान के पुत्र भी हैं जी, और हम जानते हैं हमारे साथ समाज सेवी और भारतीय किसान यूनियन के तहसील उपाध्यक्ष भी हैं। जी जी। आप जरा बताना चाहेंगे हमें, ये जो दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? ये दरअसल में सरकार ने 3 ऐसे काले कानून किसानों पर लादना चाह रही है जिससे किसान बहुत कमजोर हो जाएगा, किसान से मजदूर बन जाएगा। और किसान पर अगर कोई फर्क पड़ता है, जो लोग किसान के खेत में मजदूरी करके अपना घर चला रहे हैं, वो लोग तो बिल्कुल ही नीचे पहुंच जाएंगे। तो ये काले कानून आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगा कि सरकार इस पे, इतनी ठंड, इतने सर्दी में, इतनी खेती के समय पर तमाम किसान प्रदेश का, देश का, कोने कोने का वहाँ पड़ा हुआ है, इस तरफ सरकार थोड़ा सा ध्यान दे, उनको समझे और इन कानूनों को खत्म कर दे। ये मैं अपील करना चाहूंगा। और सभी क्षेत्रवासियों को इस हमारे राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस, जिस पर बाबा अम्बेडकर साहब ने हमें दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान बनाकर दिया। पूरी दुनिया आप घूम लो, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत संविधान किसी भी मुल्क का नहीं है जितना प्यारा, खूबसूरत और बेहतरीन संविधान हमें हर भारतीय नागरिक को सम्मान के साथ जीवन जीने का पूरा मौका देता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इसे फॉलो नहीं करते हैं। तो मैं अपील करूंगा, इस गणतंत्र दिवस पर सब खुद से अहद करें कि हम अपने संविधान के अकॉर्डिंग ही अपने जीवन को चलाएं, तो पूरी जिंदगी में आपको कभी कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। और सभी क्षेत्रवासियों को, जो मुझे जानते हैं, नहीं जानते हैं, सभी देशवासियों को, सभी मेरे किसान भाइयों को, सभी युवाओं को इस गणतंत्र दिवस की पूरे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे साथ थे बबलू चौधरी, जो एक समाज सेवी हैं और भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष भी हैं। मैं जावेद चौधरी, TN News 24 आवाज जरूर।